अब हम बात करते हैं हेल्थ प्रमोशन के बारे में। तो हेल्थ प्रमोशन मतलब कि हेल्दी होना आसान बना देना, मेकिंग हेल्दी लिविंग इजियर एंड मोर नेचुरल, कि ऐसा ना लगे कि ओ मैं हेल्दी बनने की ट्राई कर रहा हूँ, ये कोई प्रोसेस ना हो, आप नेचुरली ही हेल्दी ही प्रेफर करें। अवेयरनेस कैंप्स हो सकते हैं कि स्कूल में जाके बताया जाए पीरियड्स क्या होता है, एड्स क्या होता है, और कैंसर, डायबिटीज, इन सारी बीमारियों के बारे में अवेयर कराया जाए, और एक्सेस टू हेल्थ केयर जो है वो बेटर हो जाए। ये सारी चीजें होती है हेल्थ प्रमोशन में। इसके बाद हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन के बारे में, कि कैसे हम किसी बीमारी को होने से रोकें, या फिर अगर हो जाए तो कैसे टैकल करना है, उसको हम बोलते हैं लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में आ जाता है कि बीमारी होने से पहले हम उसको रोक ले कि हो ही ना बीमारी, है ना। प्रिवेंटिंग बिफोर इट इवन अकर्स, रेगुलरली एक्सरसाइज करना, वैक्सीनेशन लगवाना, हेलमेट्स पहनना, सीट बेल्ट लगाना, है ना। तो इससे पहले कोई डिजीज या कोई बीमारी या कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हम उसको पहले ही प्रिवेंट कर दें, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आ जाता है डिजीज को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेना। इसमें आ गया स्क्रीनिंग टेस्ट, जैसे कि हाइपरटेंशन डिटेक्ट करने के लिए ब्लड प्रेशर टेस्ट होता है, या फिर शुगर, ब्लड शुगर टेस्ट, डायबिटीज डिटेक्ट करने के लिए मैमोग्राफी होता है, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करने के लिए, पैप्समियर, सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट करने के लिए। तो ये अलग अलग टेस्ट होते हैं, और जिनसे हमें पहले डिटेक्ट हो जाएगा अर्ली स्टेज में कि कोई बीमारी अगर होने वाली है तो, है ना। फिर है टर्शरी। टर्शरी प्रिवेंशन होता है कि अब जब कोई बीमारी हो गई है तो उसको वर्स होने से रोकने के लिए, या फिर उसकी जो कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन है उनको रिमूव करने की कोशिश करना, ताकि जो पेशेंट है वो नॉर्मली अपना जीवन जी सके। इसमें आ जाते हैं जैसे कि फिजियोथेरेपी आफ्टर स्ट्रोक, स्ट्रोक के बाद फिजियोथेरेपी कराना, कार्डियक रिहैब आफ्टर कार्डियक अटैक, एंड डायलिसिस, किडनी फेलियर में डायलिसिस करवाना, या फिर जो एम्प्यूटीज होते हैं जिनके पैर कट जाते हैं तो उनको प्रोस्थेटिक लिम्स देना, पैर या हाथ कुछ भी कट जाए तो उनको प्रोस्थेटिक लिम्स दिए जाते हैं। तो ये हो गए 3 तरीके के प्रिवेंशन, कैसे हम बीमारी ना होने से होने तक को उसको हम मैनेज करते हैं। इसको अगर हम एक एक्सीडेंट के एग्जाम्पल से समझते हैं तो समझते हैं रोड एक्सीडेंट, ठीक है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि एक्सीडेंट हो ही ना, है ना। तो हेलमेट्स पहनना, सीट बेल्ट पहनना, ड्रंक ड्राइविंग नहीं करना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, स्पीडिंग नहीं करना, ये सब चीजें, ये हमारी तरफ से है कि हमारा एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। फिर भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो सेकेंडरी प्रिवेंशन है कि अब हो गया है तो उसको स्टार्टिंग में क्या करें, तो उसमें हो जाएगा जैसे तुरंत एम्बुलेंस को बुलाना, तुरंत वहां पर फर्स्ट एड दे देना, फटाफट से जो भी चीजें हो सकती हैं वो करना, इससे पहले वो चीजें खराब हो। और फिर टर्शरी प्रिवेंशन में हो जाता है, मान लेते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो गया है, अब आपकी कोई हड्डी टूट गई है तो फिजियोथेरेपी, या फिर कोई पैर कट गए हैं तो उसके लिए प्रोस्थेटिक लेग्स हो गए, तो ये हो गया टर्शरी प्रिवेंशन, ताकि आपका जीवन रुक ना जाए, आपका जीवन जो है वो थोड़े से स्मूथली चलता रहे, है ना। तो ये हो गए लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन क्या होता है, ठीक है। तो